हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस कि किसी भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है। हम स्टडी करेंगे सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, किसी मेटल का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा, किसी इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कैसे वेरी करेगा अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो हम ये स्टडी करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज कैसे होती है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। इससे पहली वाली क्लास में आपने पढ़ा था ओम्स लॉ का माइक्रोस्कोपिक फॉर्म और हमने रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला डिराइव किया था। सो वी नो दैट R इज इक्वल टू ml/an/e² टो बार। R रेजिस्टेंस है, m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, and number of free electrons in substance per unit volume is the charge of electron and tau is the relaxation time। तो ये तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि R proportional to L, R inversely proportional to A। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेगा, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी फिक्स रहेगा। तो हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पे वो दो होंगे। R की जो डिपेंडेंसी है तो N पे होगी या टो पे होगी। सो वी कैन से R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N या R प्रोपोर्शनल टू 1/N और R प्रोपोर्शनल टू 1/टो। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि टेम्परेचर जब चेंज होता है तो N और टो में क्या डिफरेंस आता है नॉर्मल केस से। सो फर्स्ट आवर टॉपिक इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस फॉर मेटेलिक कंडक्टर। इन मेटल द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज फिक्स्ड। इसका मतलब N तो फिक्स हो गया। When the temperature of metallic conductor increases, the ions or atom of the metal vibrate with greater amplitude and greater frequencies about their mean position. Also, the collision between electrons and the ions become more frequent, and this reduces the average relaxation time tau bar. So, resistance increase with increase in temperature. हमने पहले आपको कहा था कि जो R है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, N पे और टो पे, दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो मेटल होता है उसमें N की वैल्यू फिक्स होती है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स है। तो हमारे पास फैक्टर कौन सा बचा, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो। अगर टो इंक्रीज होगा तो R डिक्रीज होगा, अगर टो डिक्रीज होगा तो R इंक्रीज होगा। तो होता क्या है, अगर हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो जो मेटल्स है, मेटल्स आयन जो एटम्स हैं, जो पॉजिटिव आयन्स, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो जो कोलिजन का टाइम था वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो रिलैक्सेशन टाइम था वो डिक्रीज होगा। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर टो बार डिक्रीज होता है तो R क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इन मेटल्स व्हेन वी इंक्रीज temperature, resistance also increases. Number second, for semiconductors. In semiconductors, the relaxation time does not change, but number density of free electrons increases exponentially with the increase in temperature due to breaking of covalent bond. Therefore, the resistance decreases exponentially with the increase in temperature. अगर हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स में टो बार पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। R ओनली किस पे डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
आपने ये रीड किया होगा क्लास 11th में कि सेमीकंडक्टर्स में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवलेंट बॉन्ड होती है, वीक बॉन्डिंग होती है। आपने पढ़ा था एक कंडक्शन बैंड, एक वैलेंस बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी मिले तो कहां से कहां मूव करता है, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो इन सेमीकंडक्टर्स अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो नंबर डेंसिटी जो n की वैल्यू है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि R दो ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, टॉ पे और n पे। इस वाले केस में क्या है, n एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, सो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। थर्ड, फॉर इंसुलेटर। अब इंसुलेटर में क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल कंडक्शन ऑफ इंसुलेटर इज ऑलमोस्ट जीरो, हेंस electrical resistance of insulator becomes infinitely large at absolute zero. Experimentally, the electrical resistance increases exponentially with the decrease in temperature. ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें इंसुलेटर की, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर जीरो है तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है। इसका मतलब अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। तो हम दोबारा देखें, कंडक्टर के लिए क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा कंडक्टर्स के लिए। सेमीकंडक्टर्स के लिए क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। और इंसुलेटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। Our next topic is मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। अगर आपको ध्यान हो क्लास 11th में चैप्टर 11 था थर्मल एक्सपेंशन, वहां हमारे पास तीन टर्म थी, अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा था लीनियर एक्सपेंशन, बीटा था सुपरफिशियल एक्सपेंशन और गामा था क्यूबिकल एक्सपेंशन। वहां हमने स्टडी किया था कि टेम्परेचर में जब चेंज होता है तो लेंथ, एरिया या वॉल्यूम चेंज कैसे होता है। इस टॉपिक में आपको स्टडी करना है कि अगर टेम्परेचर में चेंज होता है तो रेजिस्टेंस में कैसे चेंज होता है, क्या फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस। सिमिलरली उसी की तरह सपोज किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है R1, R1 is the resistance of conductor at temperature T1, and when we change the temperature to T2, अगर हमने टेम्परेचर चेंज कर दिया T2 पे, रेजिस्टेंस बिकम्स R2, रेजिस्टेंस हो गया R2। सो R1 था पहले, R2 हो गया बाद में, T1 था टेम्परेचर पहले, T2 हो गया बाद में। ठीक, तो चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, R2 माइनस R1। पहले R1 था बाद में R2 था, तो चेंज कितना हुआ, R2 माइनस R1। एक्सपेरिमेंटली R2 माइनस R1 डिपेंड किस पे करता है, इनिशियल रेजिस्टेंस पे। सो R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू R1। सेकेंड, R2 माइनस R1 जो चेंज इन रेजिस्टेंस कह सकते हैं वो डिपेंड करता है किस पे, चेंज इन टेम्परेचर पे। ओके, सो अगर दोनों को आप कंपाइल कर दें तो हम कह सकते हैं कि R2 माइनस R1 प्रोपोर्शनल टू R1 T2 माइनस T1। अब ये जो साइन दिख रहा है आपको, इसको रिमूव करेंगे तो यहां आ गया इक्वल टू, और एक कांस्टेंट आया अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अल्फा को हम बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अगर इस R1 को आप इस साइड ले जाते हैं तो R1 किसका हो जाएगा, प्लस का,
बाकी टर्म वैसे की वैसे। इन दोनों में से अगर हम R1 कॉमन लें तो R1 कॉमन आते ही यहाँ बचेगा 1 और बाकी टर्म एज जैसी रहेगी एज इट रह जाएगी। तो फॉर्मूला बना R2 यानी कि लास्ट में टेम्परेचर कितना होगा, R1 इनिशियल कितना था 1 प्लस अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है, T2 माइनस T1 है चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम इसको ये कहें कि स्टार्टिंग में टेम्परेचर 0 था और आपने इसको इंक्रीज कर दिया बाय T डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ पे 0 आ सकता है T1 की जगह पे, T2 हो जाएगा कैपिटल T, अल्फा वैसा का वैसा, R1 को आप चाहो तो R0 लिख सकते हो, R2 को आप RT लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। R0 क्या था, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्फा क्या है, कांस्टेंट नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, T माइनस T0 क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। इस फॉर्मूले से आपको एक बात पक्का पता लगेगी, अगर T1 माइनस T2 अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये वाली वैल्यू कुछ ना कुछ चेंज होगी, 1 प्लस कुछ ना कुछ ऐड होगा, इसका मतलब RT की वैल्यू हमेशा R0 से ज्यादा होगी, यानी टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन साथ में एक इंपॉर्टेंट रोल किसका है, अल्फा का। अगर मान लीजिए आपने टेम्परेचर तो इंक्रीज किया, अल्फा की वैल्यू क्या हुई, नेगेटिव हुई, तब 1 माइनस कुछ ना कुछ आएगा। अल्फा अगर नेगेटिव हो जाए, बेशक T माइनस T0 पॉजिटिव रहे, तब भी 1 में से कुछ ना कुछ क्या माइनस होगा, क्योंकि अल्फा किस में है, नेगेटिव टर्म है, तब रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अगर हम यहां से एक टर्म और फाइंड करें अल्फा को, यहां से देखिए अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1, उसको लिखा आपने RT माइनस R0, डिवाइड बाय R1 उसको लिखा आपने R0, T2 माइनस T1 को लिखा आपने T माइनस T0। तो ये फॉर्मूला आ गया टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस will be defined as change in resistance per unit initial resistance and per degree rise in temperature। फिर हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए। जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अल्फा क्या है, पॉजिटिव होता है। अल्फा पॉजिटिव हुआ, ठीक है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो T माइनस T0 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब RT ऑलवेज ग्रेटर देन इनिशियल रेजिस्टेंस। तो कहने का मतलब मेटेलिक कंडक्टर में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। आपने पढ़ा था क्या होता है, एक्सपोनेंशियली क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। So we can say that resistance decrease with the rise in temperature। इंसुलेटर में क्या होता है, आपको बताया था अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होगा, अल्फा क्या होता है। और एलॉय के लिए क्या होता है, अल्फा की वैल्यू बिल्कुल स्मॉल होती है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में 1 मार्क्स में, मेटेलिक कंडक्टर के लिए अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर्स के लिए नेगेटिव, इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव, एलॉय के लिए पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल वैल्यू होती है अल्फा की। ठीक, सिमिलरली इसी तरह हम स्टडी कर सकते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी। सेम फॉर्मूला बनेगा, रेजिस्टिविटी क्या आएगी, रो टी इज इक्वल टू रो नोट 1 प्लस अल्फा टी माइनस ए नोट। अगेन रो नोट क्या है, रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अल्फा क्या है, कांस्टेंट नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, एंड टी माइनस टी नोट क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। सेम मेटेलिक कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा नेगेटिव, इंसुलेटर के लिए भी अल्फा नेगेटिव। एक इंपॉर्टेंट यहां पे एक लाइन है,
न्यूमेरिकल्स पर्पज से, इफ वी स्ट्रेस और कंप्रेस द वायर रेजिस्टिविटी रो रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर आप रेजिस्टिविटी डिपेंड करती नहीं है लेंथ और एरिया पे, अगर आप वायर को कंप्रेस करें या स्ट्रेस करें तो रेजिस्टिविटी चेंज होती नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस चेंज होगा। क्यों चेंज नहीं होती है? बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ द वायर। लेकिन अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़े तो यहाँ पे एक फिक्स कंसेप्ट रहेगा कि वॉल्यूम्स रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आप लेंथ इंक्रीज करें, एरिया इंक्रीज करें, वॉल्यूम रहेगा हमेशा कांस्टेंट। कहने का मतलब अगर आपने लेंथ इंक्रीज कर दी तो उसी रेशियो में एरिया डिक्रीज हो जाएगा। अगर आपने लेंथ कंप्रेस कर दी तो उसी लेंथ तो डिक्रीज होगी, लेकिन उसी एरिया में उसी रेशियो में एरिया इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्ट्रेस ए वायर टू n टाइम्स टू इट ओरिजिनल लेंथ, देन न्यू रेजिस्टेंस, आपको पता है लेंथ क्या होगी, L/N होगी, कोई बात नहीं, तो एरिया कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेंथ L/N, सॉरी लेंथ स्ट्रेच किया आपने तो लेंथ हुई Ln, n टाइम्स होगी, तो एरिया क्या हो जाएगा, A/N हो जाएगा। लेंथ मल्टीप्लाई हुई तो एरिया में उतना ही टाइम्स क्या होगा, डिवाइड आएगा। और जो फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो L/A, जब उसमें आप पुट करेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा R इज इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। अब कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में कोई ग्राफ पूछ सकता है। क्या है लिखा है, फॉर मेटेलिक कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इंक्रीजेस द आयंस एटम्स ऑफ मेटल वाइब्रेट विद ग्रेटर एम्पलीट्यूड एंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसीज अबाउट देयर मेन पोजीशन, ये हमने पहले पढ़ लिया। Also the collision between electrons and ions becomes more frequent and this reduces the average relaxation time। सेकेंड पढ़ा था सेमीकंडक्टर्स के लिए। इन सेमीकंडक्टर द वैल्यू ऑफ n, दैट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू मेटेलिक कंडक्टर, बट विद राइजिंग टेम्परेचर the number of free electrons goes on increasing due to breaking of weak covalent bond, that is the value of n goes on increasing and the average relaxation time tau decreasing, but in case of semiconductor the number density of free electrons dominate over the average relaxation time। तो जो ग्राफ है वो इस तरह से है। जो फर्स्ट ग्राफ आपको दिख रहा है ये वाला, ये है टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी, किसके लिए, कॉपर के लिए, मतलब मेटल के लिए। तो ऐसे आता है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सेकंड किसके लिए, नाइक्रोम के लिए। अलॉय के लिए अल्फा की वैल्यू बिल्कुल स्मॉल होती है तो लीनियरली क्या होता है, एक्सपेंड होता है। ये आर क्या होगा, रेजिस्टिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये है सेमीकंडक्टर, पढ़ा था आपने कि अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो एक्सपोनेंशियली रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इन तीनों में से कोई भी एक ग्राफ पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि शो द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रेजिस्टिविटी फॉर मेटल, तो ये आएगा, फॉर एलॉय ये आएगा, और फॉर सेमीकंडक्टर ये आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे।